है आपके होठों पे जो मुस्कान वगैरह, है आपके होठों पे जो मुस्कान वगैरह, कुर्बान गए दिलो जान वगैरह, कुर्बान गए उस पे दिलो जान वगैरह। बिल्ली तो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई, बिल्ली तो यूं ही मुफ्त में बदनाम हुई, थैले में था कुछ और सामान वगैरह। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है दो शरारती बच्चे की कहानी। किसी मोहल्ले में दो बच्चे रहते थे, दोनों भाई, बहुत शरारती, बहुत शरारती, बहुत शरारती। इतनी शरारती कि उसके शरारत से पूरा मोहल्ला तंग आ गया था, पूरा गांव वाला तंग आ गया था। माँ बाप बहुत उसको मारते थे, पीटते थे, समझाते थे, हर तरह से आजमा लिए, लेकिन वो बच्चा सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत परेशान था, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। माँ बाप भी और पूरे मोहल्ला भी परेशान था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा आते हैं, एक साधु बाबा आते हैं। और साधु बाबा जब आते हैं तो साधु बहुत महात्मा थे, साधु बहुत ज्ञानी थे। तो पड़ोस की महिला ने उस बच्चे, जो शरारती बच्चे थे, उसकी माँ से कहती है कि गांव में एक साधु बाबा आए हैं, आप इन दोनों बेटों को, हो सकता है तो आप उन दोनों बच्चों को आप दिखा दीजिए, हो सकता है उसके आशीर्वाद से आपके बच्चे शरारती ना करें, शरारती ना हो, सुधर जाए, सुधार हो जाए। तो ये पड़ोस की महिला की ये बात उसको बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कहा कि चलिए ठीक है। और ये पड़ोस की महिला फिर कहती है कि दोनों को एक साथ लेकर के नहीं जाइएगा। अगर एक साथ लेकर जाइएगा, हो सकता है ये बच्चा दोनों आपका वहां भी कुछ शरारत कर दे, और शरारत की वजह से महात्मा यानी कि साधु बाबा नाराज हो जाए, तो उसका उल्टा रिएक्शन हो सकता है। तो इस महिला को भी लगा कि नहीं, सही बात में दम है, हो सकता है सही कह रही है। तो बड़ा बेटा को घर पे रखा और छोटे बेटे को तैयार करता है। छोटे बेटे को तैयार होने के लिए कहती है, और तैयार करने के बाद साथ लेकर के चलते हैं साधु बाबा के पास। और साधु बाबा से कहते हैं कि प्रणाम साधु बाबा, ये दोनों मेरा बच्चा है, और ये बच्चे ने हमको परेशान करके रखा है। इसकी वजह से मैं खुद परेशान हूं, इनके पिताजी परेशान है, इनके चाचा परेशान है, घर वाले तमाम परेशान है, पूरा मोहल्ला वाले परेशान है इससे। ये इतना शरारती, शरारत से तो तंग आ गए हैं। तो साधु बाबा कहते हैं, आप बाहर बैठिए, बेटी आप बाहर बैठिए, हम इससे पूछते हैं। उसके बाद साधु बाबा उस बच्चों से पूछते हैं, वो जो शरारती बच्चा था उससे पूछते हैं कि बेटा, भगवान कहाँ है, तुम्हें पता है? तो फिर कहते हैं कि भगवान कहाँ है, तुम्हें पता है? भगवान कौन है, तुम्हें पता है? तो बच्चा खामोश, एक शब्द नहीं बोलते। तो 3 बार जब पूछा साधु बाबा, चौथी बार जब पूछता है कि भगवान कहां है और कौन है, तुम्हें पता है, तो बच्चा फिर कुछ नहीं बोलता है। और तब तो साधु बाबा और गुस्सा हो जाते हैं, डांट करके पूछते हैं, तुमको पता है भगवान कहां पर है, कौन है? तो फिर कुछ नहीं बोलते हैं, और गुस्सा हो जाते हैं साधु बाबा। फिर पूछते हैं कि भगवान कहां है, बच्चा कुछ नहीं बोलता है, और वहां से तुरंत खड़ा होता है, एक्शन लेने आता है, खड़ा होता है, और वहां से भागता है, आता है घर, और घर आकर के डायरेक्ट पलंग के नीचे छुप जाता है। पलंग के नीचे जब छुप जाता है, पूरा एकदम डरा सहमा पलंग के नीचे छुप जाता है। उनका बड़ा भाई देखता है कि बेटा भाई, तुम कहाँ यहाँ पे क्यों छिपे हो, पलंग के नीचे क्यों छिपे हो? तो छोटा भाई कहता है कि भैया, इस बार जो है ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस बार जो है ना बहुत बड़ा आरोप आ गया है, इस बार बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो कहता है क्या समस्या आ गई है? कहा कि बहुत बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई। कहा कि क्या समस्या आ गई, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, क्या समस्या आ गई है? कहा कि इस बार तो छोटा मोटा चीज चुराते थे तो पता चलता था, इस बार जो है ना भगवान का चोरी हो गया है, इस बार भगवान गुम हो गए हैं, अब इसका इल्जाम हम पर ही लग रहा है, साधु बाबा ने बताया है।